आ गया। ऐसा ही कुछ बता रहे थे, है ना, कि कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला से, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला से एक मॉलिक्यूल को कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें मोटे मोटे तौर पे सीखने वाली बात ये थी कि CH3 होल टू C ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब है कि इसी सेम कार्बन पे ये दोनों CH3 है ना, इसी सेम कार्बन पे ये दोनों CH3 जुड़ा हुआ है। और यदि CH2 होल 4 इस तरह से बीच में लिखा रहे, इसका मतलब CH2 4 बार। सीखने वाली बात यही थी, ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बीच में CH2 4 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दे विल रिपीट 4 टाइम्स। और किसी एक कार्बन पे ब्रैकेट के अंदर होल 2 या होल 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सेम कार्बन पे वो 2 बार या 3 बार प्रेजेंट। ठीक है, यही सिखाए थे, यही इसमें सीख के रखना है। नाउ द बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना, टॉपिक चल रहा था हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पहला बात था मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी कंपाउंड को उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग जानते हैं। दूसरा था उसी का स्ट्रक्चरल फार्मूला, हम लोग उस पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और तीसरा था कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला को ही शॉर्ट करके लिखते हैं। आज है बॉन्ड लाइन नोटेशन, मात्र बॉन्ड लाइन नोटेशन ही सीखेंगे आज। बॉन्ड लाइन नोटेशन देखो, इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल पूरा बॉन्ड पे ही लिखाता है, इसमें कार्बन नहीं दिखता। इस तरह के फॉर्मूले में बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन को दिखाने की जरूरत है नहीं, हाइड्रोजन ऑलरेडी नहीं दिखता है, तो दिखेगा क्या, तो दिखेगा खाली बॉन्ड, खाली बॉन्ड दिखेगा, ना कार्बन दिखेगा और ना तो हाइड्रोजन दिखेगा, है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन उसी को कहते हैं। एक ही इसकी बेसिक लाइन है कि ईच बॉन्ड बिगिंस विथ कार्बन, begins with carbon, each bond begins with carbon, intersection of two bond also represent carbon, also represent कार्बन। दो बॉन्ड जहां एक दूसरे को काटे हुए नजर आए, उसको भी हम लोग क्या समझेंगे, कार्बन ही समझेंगे। हाइड्रोजन डज नॉट सीन इन दिस स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन डज नॉट सीन इन दिस स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है इन दिस स्ट्रक्चर। यानी कि हाइड्रोजन कितना होगा ये पहले से अंडरस्टूड होगा, है ना, हाइड्रोजन कितना होगा ये पहले से अंडरस्टूड होगा। जैसे देखो, पहले एक बार लिख दें तब तुम लोग को थोड़ा चैन आएगा, है ना। कम से कम एक बॉन्ड कितने कार्बन के बीच बनेगा, एक बॉन्ड कितने एटम के बीच बनता है, 2 एटम, तो कम से कम C2H6 के लिए ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा, मीथेन के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, तो बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड तो 2 एटम के बीच बनेगा। तो देखो इथेन लिखने का तरीका बस ऐसे कि क्या लिख दिया, आप लोग तो सोचिएगा डैश दिए सर, लाइन खींच दिए सर, लेकिन हम इथेन लिख दिए। अब देखिए प्रोपेन, प्रोपेन दिखाते हैं, पूरा क्लास हम इसी में आज रहने वाले हैं, ये समझ आ जाएगा बस हो गया, और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। CH2 CH2 CH3
ये इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। अब देखो इसको हम लिख रहे हैं ऐसे, 1 2 3, है ना। ईच बॉन्ड बिगिन विथ कार्बन, इंटरसेक्शन ऑफ टू बॉन्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट कार्बन। अभी और थोड़ा, C4H10 देखो कैसे लिख रहे हैं, 1 2 3 4, हो गया ब्यूटेन। पेंटेन लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया पेंटेन। ठीक है। अब कोई कहता है ना पेंटीन लिखना है हमको, तो लिखिए ना C5H10, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और बीच में एक डबल बॉन्ड दे देंगे, है ना, नहीं 5 हुआ, 1 2 3 4 5, अब बीच में एक तो क्या दे दिए, पेंटीन है नहीं है, डबल बॉन्ड है ना इसमें। ए सुनेगा पहले, अभी C5H8 पेंटाइन लिखना है, कैसे लिखेंगे पता है, यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवा सीधा कर देना, ट्रिपल बॉन्ड जहां बना रहता है ना वहां सीधा कर देते हैं, बॉन्ड को सीधा कर देते हैं, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना रहता है वो बॉन्ड को सीधा कर देते हैं। ऐसे कोना कोनी लिखते हैं, ऐसे कोना कोनी लिखते हैं, लिखिए, फिर आते हैं, फिर आते हैं। और तुम लोग जरा बता दो, जो हेलो हेलो कर रहे ना पीछे से, क्या लिखे जरा बताओ, तुम्हें तुम्हारा ही आवाज सुनाई पड़ रहा था, क्या लिखे हैं ये, हेक्सेन लिखे हैं। देखो क्या कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 कार्बन मतलब हेप्टेन लिखे हैं। जानते हो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, C7, 7 दूनी 14 2 16, है ना। मतलब कि कुछ और लिख देंगे, अब ऐसे लिख देंगे, पूछेंगे तुमसे क्या लिखे ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, समझ जाइएगा तो पूरा मॉलिक्यूल ही दिखने लगेगा कि हाँ ये तो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में बस 2 लाइन है कि यहां पे हर बॉन्ड शुरू होता है कार्बन से, जहां पे 2 बॉन्ड जुड़ा हुआ दिखाई पड़े वो भी कार्बन ही है। हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं पड़ता है।
ट्रिपल बॉन्ड बनाने में क्या करना है, बॉन्ड को सीधा कर देना है, बाकी सब में वैसे ही चलेगा। ये भी ऐसे क्यों होता है ना, वो भी आगे पढ़ाएंगे कि आखिर वो तिरछा तिरछी क्यों लिख रहे थे, वो भी समझ आ जाएगा। वैसे ही एक्चुअली में मॉलिक्यूल दिखता है ना, क्यों दिखता है वो दिखाएंगे। बढ़े बढ़े, अब देखो लिख लिया था, अब देखो आप लिखे क्या थे, बॉन्ड लाइन नोटेशन तो यही था। अब ये उतारना नहीं है, आपको समझना है सिर्फ, उतार तो लिए ही। यहां से शुरू हुआ तो ये बॉन्ड कौन सा एटम रखा होगा, और ये बॉन्ड, ईच बॉन्ड बिगिंस विथ कार्बन, तो उधर भी तो है शुरू, दो बॉन्ड है तो इन्हें से शुरू चाहे होने से शुरू। हाइड्रोजन डज नॉट सीन, मतलब एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन होगा ही, एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन होगा ही, दैट इज C2H6। देखो मिल गया, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां तीन हाइड्रोजन, यहां दो, और यहां तीन, ये समझना है आपको। C4H10, एक दो तीन चार, कितना, तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, कितना, एक दो तीन चार पांच, कितना हाइड्रोजन, तीन, दो, 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 तीन, ये पूरा लिखा हुआ है, मतलब ये बॉन्ड लाइन था, अभी ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। CH3, CH2, CH2, CH, CH2, बॉन्ड लाइन नोटेशन में न कार्बन दिखाई पड़ता है और न तो हाइड्रोजन दिखाई पड़ता है, तो इधर में जो काट दिए थे ये कोई मॉलिक्यूल क्यों नहीं हो सकता, यहाँ ये कार्बन होगा, एगो कार्बन यहाँ होगा, एगो कार्बन यहाँ होगा, एगो कार्बन यहाँ होगा, एगो कार्बन यहाँ होगा, ये H3, ये H3, 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 ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है ये, समझ रहे हैं। तो इसको समझते हुए दो चार और लिखने आपको देते हैं जो आप बनाइएगा, अब आप बनाइएगा। डीकेन आपको बढ़िया वाला नहीं देंगे बनाने, C10H22, डेकीन C10H20, और डिकाइन C10H18। डू बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको करनी क्या है, तो डीकेन, डेकिन, डिकाइन का बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, करिए, बनाइए फोटो। तो लाइन पर नहीं खींचना सिखा रहे, ठीक है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला बात याद रहा तुमको, वो सीधा है, सीधा का मतलब यहाँ 180 डिग्री का एंगल होता है, यदि हम कहें कोई सीधा है तो मतलब 180 डिग्री, कोई ट्रायंगुलर है तो 120 डिग्री, ये टेढ़ा में सीधा बता के बता रहा है हमको, टेढ़ा में सीधा दिखाता है, ठीक।
ए बनो तू काहे से बतिया रहा है, दिखाओ कॉपी दिखाओ वहीं से। ट्रिपल बॉन्ड सीधा है, हाँ है, ठीक है, वो देख लेंगे वहीं से दिखाओ। ठीक है, देखिए डीकेन, डीकेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, यही तो करना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, हो गया डीकेन। बोलो क्या लिखल है, डीकेन लिखल है ना। बाद में कार्बन हाइड्रोजन जोड़ के दिखा भी सकते हैं हम लोग। डेकिन, डेकिन लिखने का मतलब है बाबू कि एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एगो डबल बॉन्ड दे क्या, हाँ कहीं दे दीजिएगा, अभी तो चलेगा, फिर बाद में बातें होती है उस पर, अभी तो लिखना ही सीख रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10वां दिखाई देगा या पहला दिखाई देगा, चूंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एगो ट्रिपल बॉन्ड देना जरूरी है, और ट्रिपल बॉन्ड देने का तरीका है ये, ठीक है। इधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया डिकाइन। क्लियर है, क्लियर है। खाली लिखना है अभी, बाद में नाम भी लिखना रहता है ना। मीथेन का तो बताया ना कि बॉन्ड कम से कम 2 कार्बन के बीच बनेगा, तो मीथेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं होगा, है ना। कम से कम 2 कार्बन रहेगा तभी एक बॉन्ड आप बना सकते हैं, तो मीथेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं होगा। ये शुरू होगा इथेन से, ये शुरू होगा इथेन से, इसलिए इथेन से शुरू किए थे, क्योंकि बॉन्ड कम से कम 2 एटम के बीच बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग के पास में कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन देंगे जिसका कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होगा, तो आप उसका पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे और फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। बड़े जिसको एनसीईआरटी में लिखता ओपन द बॉन्ड लाइन नोटेशन या ओपन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेडिंग मेरा होगा ओपन द स्ट्रक्चर, ओपन द स्ट्रक्चर, है ना। और पहला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं आपके सामने ये अब ऐसा ओपन नहीं कि इसी को खोल देना, ऐसे नहीं ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, किस मॉलिक्यूल का है, क्या फॉर्मूला है, ये लिखना है ना। ऐसे नहीं कि इसको खोलिए देना है, एकदम से तोड़ ताड़ देना है, ऐसे नहीं करना है। पहला, दूसरा, ओपन करिए, तीसरा, क्या लिखा हुआ है, मतलब कहने का बस इतना ही है कि ये लिखा हुआ क्या है, ये समझ आ रही है या नहीं आ रही। पहला H6 नहीं है, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लीजिए, सब जोड़िए, कैसे ओपन करते हैं देखो इसका आंसर,
पहले हम सिखा लें फिर देंगे। पहला, जितना कोना है सब जगह पे क्या होगा? तो ये ऐसा नहीं है क्या, कार्बन 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 कार्बन, क्या देखिए ना, कार्बन 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 कार्बन, क्या? अब हाइड्रोजन की संख्या है, दो बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन पड़ेगा आप बोलना जोर से? दो। यहां यहां, अरे बोलो ना जोर से, यही सब ना बोलना है, जो बीचे में अपने करते रहते वो सब थोड़े बोलना रहता है। कितना कितना कितना? अब देखो फार्मूला बन गया होगा, ये स्ट्रक्चर बन गया, ये फार्मूला बन गया S12। ठीक है, देखो इसको कैसे खोलेंगे, आंसर नंबर 2। यहां पर कार्बन होगा बीच में, तो एगो कार्बन लिख दिया, उसी के ऊपर नीचे बॉन्ड से, बॉन्ड शुरू कहां से होगा? कार्बन से, तो यहां भी कार्बन लिख दिया, यहां भी कार्बन लिख दिया, यहां भी कार्बन लिख दिया, यहां भी कार्बन लिख दिया। क्या कितना हाइड्रोजन पड़ना है इस पे? 3, यहां पे 3, यहां पे, यहां पे, इधर भी H3 लिख सकते थे। क्या फॉर्मूला बन रहा है जरा बताओ? 4 तो ऐसे ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिखना ये चाहते थे, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 होल 4C, क्या कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिए, CH3 होल 4, 4 बार नहीं है, एगो कार्बन पे। फॉर्मूला बताओ, C5, 4 तिया 12, C5H12, अनएल्केन है ये। चलो इसको तो खोलोगे यार, आंसर नंबर 3, खोलो इसको। कंप्लीट सीखने वाला है, 2 मिनट 5 मिनट मेरे साथ रह जाओ और सीख जाओ। यही सब वो वाला वजह है जिसमें लोग पूछ देते हैं कि कितना क्लास में पढ़ता है, तो लेकर हम, और दूसरा सवाल जानते हो क्या रहता है? तब किताब चलता है, किताब काहे चलता है, मतलब किताब में इंग्लिश लिखा ले चलता काहे ले? यही 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 नहीं चलता है। अब ऐसा लिखा है इसके बारे में पता ही नहीं, तो चल कहाँ रहा है? मतलब कुछ लिखे, फोटो तो बनावल था कुछ। C8H18 दिखाई दे रहा है, H22 दिखाई दे रहा है, C10, देखिए क्या करना है, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यही इतना तो बात है। एगो बॉन्ड दिखाई देता है, 3 गो हाइड्रोजन, एगो बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, एगो बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, एगो बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 4 गो इसको ऑलरेडी है, यहाँ एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यही तो इतना तो करना रहता है ना? ये यदि नहीं दिखाई पड़ रहा है इस पे तो किताब नहीं चलता, ये दिखाई पड़ रहा है किताब दौड़ रहा है ना? तो कार्बन दिखाई दे रहा है, इसको लिखना था हम लोगों को, तो लिख देते हैं CH3, CH3, इधर भी है CH3, उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH3, इसके बाद है CH3, इसके बाद है CH3। इसको लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है, CH3 होल 3C, CH2 2 बार,
CH3 3 बार, ऐसे भी लिखा रह सकता है। कितना कार्बन है सब मिला के? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 तो सीधा है, और ऊपर में दो को है ना, तो 6 2 8 और 2 10, तो जानते हो 10 कार्बन होगा ना। हाइड्रोजन हम नहीं गिनेंगे, हम तुमको बता देते हैं, अपनों से लिख देगा ना तो हो जाएगा। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो 10 दूनी 20 2 22 को होगा। यदि 22 को नहीं रहा तो आप गलती कर दिए होंगे हाइड्रोजन डालने में, है ना। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड रहता ना तो 20 लिख देते अपने मन से, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो H28 लिख देते अपने मन से। वो उतना होना ही है, यदि नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर बनाने में गड़बड़ी कर रहे हो। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ गए। 4 तरह से हम केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से लिख सकते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से लिख सकते हैं, और सिंपल उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन भी कर सकते हैं। लिखे पढ़े। अब यही होने लगता है ना, तो हम लोग ABCD पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए तो ये भी कुछ लिखा हुआ है क्या? पढ़ा था, मेहनत किया बचपन में। बचपन में मेहनत किया है वो, अब बाद में गड़बड़ा गया होगा दोस्त उसके चक्कर में। देखिए ए लिखिए, लिख दिए हम, ए लिख दिए हम, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं दीजिएगा, 2 2 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 3 1 4 हो गया। ए लिख दिए, क्या बी लिख देना है, बी एगो कार्बन एगो कार्बन एगो कार्बन एगो कार्बन, बीच में भी जुड़ गया था ना, तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। एगो कार्बन एक ठो कार्बन एक ठो कार्बन, एगो कार्बन एगो कार्बन एक ठो कार्बन, फिर एक ठो कार्बन, और ये कार्बन इससे सट गया, ये कार्बन यहाँ चला गया, ये कार्बन यहाँ आ गया, ये कार्बन और ये कार्बन हो गया, है ना। हाइड्रोजन देना है 3 3 1 4 2 2 4, 2 2 4 ऑलरेडी है, नहीं पड़ेगा। 3 2 2 2 बॉन्ड है, 2 3 1 4 1 3 4। सी लिखना है, सी क्या सीधा सीधा तो है, कार्बन 1 2 3 4 हो गया सी। CH3 2 है तो 2 पड़ेगा, 2 है तो 2 पड़ेगा, 1 है तो 3 पड़ेगा, ठीक है। आप लोग लिखो अब डी, आप लोग लिखो ई, आप लिखो एफ, है ना, DF। इसके बाद देखो पीछे से बताएगा। अरे बताओ ना, हम थोड़ा कम मेहनत किए थे। जी, जी लिख देते हैं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, जी, हाँ। H ऐसे लिख देते, I ऐसे लिख देते, J ऐसे लिख देते, K ऐसे लिख देते, L ऐसे लिख देते, M, है ना। बस इतना लिखो जल्दी से, कार्बन कार्बन लिखो, कार्बन कार्बन लिखो, हाँ लिखो ना, क्या दिख,
हेलो। लिखो लिखो जल्दी से। ए, अंदर फंदर घुसता रहता है खाली। गंदा माहौल में रहेगा तो यही सब गंदगी ही निकलेगा ना मुंह से। अच्छे माहौल में रहने के लिए अच्छा बात फैलाना पड़ता है आपस में। अब ये सब जो ABCD देखो तुमको दिखाएं, ऐसे भी लिखा जाएगा। ये सब बात जो है ना अगल बगल में फैलाओगे तो पढ़े वाला साथ आएगा, तो खराब बात कम बोलेगा। बोलेगा कि नहीं मिश्रा जी जो है अब पढ़ते हैं अब, है ना, इसके पास जो है हल्ला गुल्ला नहीं करना है। अभी तो इतना खराब टाइम आप लोग का रहता है कि आप लोग रूम में रहते हैं पढ़ते हुए, और सामने से यदि कोई गुजरेगा बाथरूम जाने के लिए और देख लेगा पढ़ रहा है, तो 1 घंटा 2 घंटा बाद जब मिलेगा ना, आज आजकल तो लगता है बहुत है। इस बार तेरा IIT पक्का यार। वो चाहेगा कि तुम भी उसी के जैसा बन जाओ, है ना, पढ़ो नहीं, ये चाहत रहता है। देखो अब ये तुम खुद ही तुम ऐसा क्या में से हो कि तुमको कोई कर रहा है, ये देखने वाली बात है। कार्बन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यही ना है जी, तो 4 कार्बन लिख दिए ऐसे ऐसे, और एगो बढ़ा भी दिए, हो गया कितना, H3, 3 1 4, 2 2 4, 2 2 4, 3 1 4, 3 1 4। क्या दिक्कत। ये कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन नोटेशन करें, या यदि कहीं किताब में कोई बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया है तो उसको देखते आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा। बस इतना ही मतलब है, ठीक है। यानी कि किताब देखें तो वो समझ में आने लगे। 1 2 3, ज्यादा जगह छेड़ लिया। हाइड्रोजन कार्बन सब अपने मन से ही देना है इसमें, और 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, और 1 कार्बन इधर, तो 3 हाइड्रोजन पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन पड़ेगा, 1 हाइड्रोजन पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन पड़ेगा, हो गया ई। F लिखना था, लिख रहा है कोई, बना दिया है, ठीक किया, ठीक है। 1 2 3, एगो और पड़ेगा और एगो ऐसे छूट जाएगा, F हो गया क्या। CH3, 2 2 4, 3 1 4, 3 1 4 3। G लिखना है, कार्बन 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 कार्बन, एगो और कार्बन, तब फिर एगो कार्बन, तब फिर एगो कार्बन।
CH3, CH2, 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 CH3, H लिखना है। देखिए तो कार्बन कार्बन कार्बन, बीच में एगो कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, हो गया। हाइड्रोजन अपने मन से दीजिए, है ना, सीख लीजिए हम कह रहे हैं। नहीं तो कभी कभी तो ये हालात होता है कि बच्चा कहता है यहाँ पे सर ना सब ऑर्गेनिक का रिएक्शन तो समझ ही जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में क्या को देते ये नहीं समझ पा रहा है ना। तो ये बचपन की कमजोरी हो जाएगा अगले साल, है ना, बचपन की कमजोरी, मिलना पड़ेगा फिर स्टेशन वाली गली में, है ना? अंदरूनी बीमारी जिसको कहते हैं। जो किसी को कहने में बनेगा नहीं, इलाज होगा नहीं। कार्बन कार्बन, ठीक है, और इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन जोड़ के लिखना है। H3, 3 1 4, 3 1 4, 3 3, जल्दी से आगे बढ़ते रहो। सबका कोई ना कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। कार्बन हाइड्रोजन जोड़ोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। जे कार्बन 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 कार्बन, एक और कार्बन, CH3, 3 1 4, CH3, CH3, CH3 के, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, L, कार्बन कार्बन कार्बन, क्या, हाँ बोलिए। हाइड्रोजन की संख्या देखिए, कहीं कोई दिक्कत है बताइए। किसी भी बॉन्ड लाइन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं। हाँ बताइए ना। अच्छा, सी में, जे में गड़बड़ हो गया है, तो यहां पर CH है, CH3 है, EH2 होगा, दो बॉन्ड है तो दो ही हाइड्रोजन होगा, है ना, CH2। ठीक है, अब देखिए आप हिंदी में, जय श्री भी लिख दें। अब देखिए, देखिए भगवा रंग से लिख,
ठीक है, लिखने दो ना भाई जी, मन लग रहा है सबको। जय हो गया। कितना मेहनत करवा दिया तुम लोग। देखिए। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, जय श्री राम का बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है। कहां कहां पे कार्बन है ये देखिए, और फिर ये सुंदर भी लगेगा। कार्बन यहां होगा ना, कार्बन कार्बन, ये तो आप लोग करिएगा ना। कार्बन 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 कार्बन, चलिए अब आप लोग शुरू करिए और सब पे हाइड्रोजन भर तो दीजिए। बहुत तरह का कंपाउंड भी दिखाई पड़ेगा इसमें, साइक्लिक कंपाउंड भी है श्री में, ओपन चेन भी है, ब्रांच भी है। इतना सब बातें पढ़ा देंगे। कार्बन लीनियर चेन होता है, ब्रांच चेन होता है, साइक्लिक चेन होता है, सब दिख रहा है आप लोग को। भले सीधा अयोध्या दिख रहा होगा, लेकिन हमको ओपन चेन साइक्लिक चेन भी समझा देंगे। सब बदमाश है, सब सब उपद्रवी कहलाता है। चलिएगा, बंदर है। जिस उम्र में जो काम सूट करता है, अच्छा होता है, वही करना चाहिए। उसके लिए एक अलग एज ग्रुप है, अलग लोग हैं, तो उसमें आप जाके क्या कीजिएगा। बस बस वाला ढूंढना है। जय भी हो गया, श्री भी हो गया और राम भी हो गया। ठीक है, बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ वही जय श्री राम में लिख रहे हैं।
जय में कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन? कार्बन हाइड्रोजन बताओगे ना? ये है ना वो काम हम लोग का। बॉन्ड लाइन नोटेशन के बाद हम लोग फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़े हम। देखो जय लिख दिए हम। H3 H2 H2 H3 एक एक H3 एक दो दो एक तीन एक तीन। बोलो है कि नहीं पूरा का पूरा जय? है ना? ये जो चेन बंद हो जाता है ना, ये चेन देखो बंद चेन है, इसको क्लोज चेन कहते हैं। और ये जो फूचा निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको ब्रांच कहते हैं। और ये जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रेट चेन कहलाता है। स्ट्रेट है, ब्रांच है, और साथ में क्लोज चेन भी है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 कार्बन है। हाइड्रोजन 14 नहीं 28 दूध 30, लेकिन होगा 28 को, 30 तो नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड यहाँ पे साइक्लिक है। तो एगो साइकिल बनेगा या एक डबल बॉन्ड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन घट जाता है ना? जोड़ के देखो, है 3 2 5 2 7 3 10 11 12 3 15 16 18 20 23 24 25 3 28 C14H28, यानी कि टेट्राडेकिन, टेट्राडेकिन में जय हो गया। श्री 1 2 3 4 श्री बना दिए, और दूसरा को तीसरा से जोड़ देंगे तो और हो जाएगा, और फिर एगो यहाँ लगा देंगे, और फिर एगो यहाँ लगा देंगे, फिर एगो यहाँ लगा देंगे, और एगो यहाँ लगा देंगे, और फिर इसको इससे जोड़ दें। तो यहाँ पे हमें कार्बन लिखना पड़ेगा, है ना? फिर एगो यहाँ पे कार्बन देना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? और ये कार्बन से एगो नीचे आ रहा है, तो एगो कार्बन यहाँ पे होगा। क्या अब कहा? ये श्री वाला में ये छूट गया, है ना? जय श्री राम, श्री हो गया। कितना कितना आप लोग बताओ, कितना कितना? 2 हाइड्रोजन, बोलते रहना बोलते रहना। 2, बोलो बोलो। 1 है तो कितना? 1 है तो कितना? 1 है तो कितना? 1 है तो कितना? 3 1 4, यहां भी पड़ेगा हाइड्रोजन क्या? यहाँ यहाँ 3
1 2 3 4, यहाँ 2, 1 2 3 4, यहाँ 3। बोलो। दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन यहाँ कोई काम ना है। और कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। बताइए फॉर्मूला। 3 2 5 2 7, 3 10 3 13, 3 16 2 18, 18 3 21, 3 24। हाइड्रोजन 24 हुए। कार्बन कितना है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूनी 26 में से 2 गया। जानते हो क्या है? क्या है कि 2 गो एलिसाइक्लिक रिंग होगा, 2 गो क्लोज रिंग है इसमें, एगो यहाँ और एगो यहाँ, ये 2 गो क्लोज रिंग है। तो 2 क्लोज रिंग, एक क्लोज रिंग में 2 हाइड्रोजन घटता है, 2 क्लोज रिंग में 4 हाइड्रोजन घट जाएगा। सही है। राम 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 1 कितना आसान काम भी तुम लोग नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6। दूसरा कार्बन से ऐसे और एगो फिर से ऐसे, तब ना र बनेगा। और उसके बाद वाला ऐसे हो गया रा। म यहाँ पे, तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ फिर से एक कार्बन, और ये एगो कार्बन, और फिर ऐसे, फिर एक कार्बन, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे हो गया राम। कार्बन, यहाँ तो कार्बन ही होगा, है ना? हो गया राम। जय श्री राम में अब कुछ कमी रहा क्या? अब देखिए हम लोग हाइड्रोजन देंगे। एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 2 4, 4 2 है, 2 हाइड्रोजन हो गया राम। कितना? एगो रिंग है, एगो रिंग है, तो जितना होना चाहिए 26 आ रहा है, 28 होना चाहिए। देखो गिन के, 2 रिंग है ना, एक रिंग ये वाला, एक रिंग ये वाला, ये क्लोज रिंग नहीं है, ये क्लोज ही ना हो गया यहाँ से। एगो क्लोज यहाँ है, एगो क्लोज यहाँ है ना? दो, एक क्लोज तो 2 हाइड्रोजन कम, अल्केन से। तो ये था बाबू जय श्री राम। और जानते हैं इसका आईयूपीएससी नेम पढ़ जाएंगे हम लोग कि इसको, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम क्या होगा, ये भी जान लेंगे, है ना? पढ़ाई वहां तक करनी है, अभी तो लिखना सीख रहे हैं, है ना? छोटा बड़ा मॉलिक्यूल लिखना सीख रहे हैं। कोईयो मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, और झोला पार्टी की तरह ना झोला उठाना है। अब देखो आपके किताब में इस कॉन्सेप्ट पे क्या सवाल देता है ना? आपके किताब में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल रहता है। कि इसको ओपन कीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे ही शुरू कीजिएगा यही सब सिखाया हुआ है कि ऐसे खोलिए, ऐसे लिखिए, वैसे लिखिए। अभी 4 गो मॉलिक्यूल ले आए ओपन करने, अब इसमें हमको कोई समय लगने वाला है? देखो एक्सपैंड,
अब क्या रुकना है रे? जय श्री राम में भी रुकना है? क्या बात करते हो भैया, जय श्री राम में क्या रुकना था? इतना बढ़िया जय श्री राम। अब इसी तरह से फूल लेकर के जय श्री राम कोई लिखे तो लगेगा कुछ आर्टिकुलेशन हुआ है, तो वैसे ही लिख देगा क्या हुआ है। जैसे कार्बन कार्बन से लिख दे, कार्बन की जगह पे गुलाब, कमल, कमल ही रखेगा। अभी अभी जो सरकार कमल वाला है ना, अब कमल रख रख के जय श्री राम, सब कुछ तो इसमें दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे राम भगवान का पतंग भी है, नहीं है? मंदिर नुमा, ये देखिए एगो मंदिर बन जाता है, ये देखिए मंदिर ही तो है, अपने में सब कुछ रखा हुआ है, देखने के लिए चाहिए बस। अब बढ़े। अब देखिए क्या कह रहा है। हाँ हो गया। एक्सपैंड, क्वेश्चन है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए हम कह रहे थे ओपन, ई कहता है एक्सपैंड। बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, एंड सो, एंड सो all the atom, all the atom including carbon and hydrogen, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो जो किताब चलने के वाली बात कर रहे थे ना, वो यही बात था। अब तुमको ऑर्गेनिक का किताब चलने लगेगा, बस एक क्लास में किताब चलने लगेगा, है ना? यही एक, यही एक क्लास में किताब चलने लगा। बोला क्या लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है। कह रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला एंड शो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कहता है जितना सब कुछ कार्बन हाइड्रोजन लिखा हुआ है इस फॉर्मूला में सबको दिखाइए, दिखा दीजिए। अब बोलेगा ये तो अब ऐसने उसने वाला बात हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग तो 10 बनाए हुए हैं। सी, डी, बॉस शो करना है, कार्बन और हाइड्रोजन के भी बॉन्ड शो करने हैं। कार्बन और हाइड्रोजन लिखना नहीं है, सिर्फ उसका बॉन्ड शो करना है। मतलब सी एगो बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन नहीं लिखते थे, एक्सपेंड करना है मतलब पूरा फैला देना है अब, है ना? मतलब खाली कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखना है, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे लिखना है। यही सवाल कह रहा है। ये ना कंडेंस फार्मूला को दूठो खोलने के लिए भी दिया, खोल देंगे। अब कुछ लगेगा हम लोग को? हो गया?
हाइड्रोजन भी खोल देना ना। आंसर ए। बोलिए ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे? नहीं होने का कौन सवाल है, जब जय श्री राम हो गया तो। कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। क्या? मेरे पास तो कलर है ही है, कभी कभी साथ नहीं देता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दो एक तीन है, एक वो हाइड्रोजन। तीन है, एक हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। अब लोग कह रहा था एक्सपेंड करिए, खोल दीजिए। अब इससे ज्यादा खुलेगा तो मैक्सिमम तो खोल दिए। आप लोग भले झापले थे H2 लिख के, अब तो नहीं कुछ खुलेगा। बी, कै गो कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गो लिख दिए। अब इसको एक्सपैंड करना है। 3 2 2 2 2 2 2 3। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अरे ये सब करिए अपने से, ये सब अपने से कीजिए। यही समस्या है ना, जिससे कि ऑनलाइन में समझ कम आता है। वो मास्टर सब बकते रहता है, बच्चा सब देखते रहता है, कुछ कर रही नहीं रहा है। तो बोला हाँ हाँ ऐसे किए तो ठीक है। हाँ देखिए कहता है ना, हाँ हाँ ठीक है सर। बनाना चाहिए, अपने से करके देखना चाहिए, तब होता है। सी, देखो एक ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लटका दिया है ना? तो यहां भी कार्बन होगा और यहां भी। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, पहला पे ट्रिपल बॉन्ड, एक वो हाइड्रोजन, 3 1 4, दो दो, एक है तो 3 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। हो गया, खुल गया पूरा। और जो नीचे में OH था, तो दूसरा का तरफ से यहाँ OH लगा देंगे। क्या? ये तो ऐसे ही नहीं है। डी, ई तो ऐसे ही है, हर मॉलिक्यूल ऐसे ही लगना चाहिए। ई तो ऐसे ही है, ई तो ऐसे ही समझ में आ गया कि क्या है, बस यही तो समझाएं। एच एच एच, एच एच एच, यही सब और आगे चल के देखते रहोगे। और सब मसला रहता है यही सब, जो 12th में लोगों को अचानक जब सिलेबस पढ़ना होता है और यही वाला नहीं आ रहा है, तो वहां पर एक क्लास थोड़े इसको समझाने के लिए मिलेगा। यही सब जो कमजोरी है ना, वो बचपन की कमजोरी बन जाती है, अंदरूनी बीमारी। अब उसको शर्म भी आता है अगल बगल को देख के कि अरे ये सब तो समझ जाता है, लिख देता है, कैसे होगा, हमको तो वो नहीं पता चल रहा है। अंदरूनी बीमारी इसलिए कहते हैं कि वो अब किसी को कह भी नहीं रहा है कि यही नहीं आता है सर, तो आगे हम क्या करें। इसलिए जरूरी है, ये अपंग कर देगा, ये पैरालाइज कर देगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस से लेके बैठ जाएगा।
रिएक्शन आप जानिएगा, लिखे लो मॉलिक्यूल आ ही नहीं रहा है। अब आपको आ रहा है, अब इस तरह से भी लिखा है कहीं तो आपको समझ आ रहा है कि वो क्या लिखल है, बस इतनी तो पढ़ाए हैं कि क्या लिखल है ये समझना है। और बोलो, और बोलो, कोई दिक्कत है तब? नहीं, ठीक है। एक सवाल और बनवाएंगे। वो तो ऐसे ही रहता, उसको ABCD ये भी करता, अब क्या ज्यादा जान के क्या फायदा है। हस्ताक्षर कर लेगा ना, वो खुश होता है गांव में सबको देख के, है सबको तो हस्ताक्षर करने भी नहीं आता है। हम तो इतना पढ़ल लिखल है। पढ़ रहे हैं। हो गया? क्या लिखता है ये देखिए, बड़ा छोटा हो गया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट condensed formula and also their bond line notation. A, बस ये दो ही तो है। बस दो ही है, लिखिए बिल्कुल आराम से। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी क्रिकेट तुम लोग देख ही लेता है। नहीं, ये तो कसी कसी कजर कजर करते रहता है। अभी ठंडा को मारने निकला है। अक्सर हाँ वही होता है। रुकिए, काहे परेशान? क्या? ठंडा उंडा को नहीं मारिए, समझे, वो सब चलता रहता है। हाँ। अच्छा, लिख रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट ए कंडेंस्ड फार्मूला एंड ऑल्सो दियर बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये तो अपने कंडेंस लिखा हुआ है, ये और कंडेंस क्या होगा? देखिए कुछ हो सकता है तो करिए।
हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है वो यही है। अब कहता है इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखिए, तब ये तो अपने कंडेंस थे, तो जो सटल है थोड़ा और सटाया जा सकता है, बस वही करना है, थोड़ा और सटा दीजिए आंसर। अब क्वेश्चन आपके सरकारी किताब का है तो करना तो पड़ेगा ना भाई। देखिए OH, ठीक है, CH2 कै बार, तो ये काम तो कर ही सकते हैं ना, CH2 3 बार, क्या CH और वो CH3 ब्रैकेट के अंदर लिख ले है, वो CH3 ब्रैकेट के अंदर लिख ले, तो कहीं कोई दिक्कत नजर तो आ नहीं रहा है, और सटेगा नहीं है, ठीक है, बस वही एगो खुला खुला था, ठीक है। बी, अब इसमें क्या सटाना है इसको सुनिए, ये देखिए आप CN और ये देखिए आप CN 2 टाइम्स है, इसी कार्बन पे प्रेजेंट है, तो CH लिखेंगे और इसी पर CN 2 टाइम्स लिख देंगे जोड़ के, और कंडेंस हो गया। एक तरफ क्या लिखल है, अब इससे ज्यादा ना सटेगा, ठीक है। तो कंडेंस फार्मूला ऑलरेडी यदि कंडेंस है और कहता उसका कंडेंस फार्मूला लिखिए, तो उसमें जो पॉसिबल कंडेंस कर सकते हैं आप वही कीजिएगा, ये यही बताता है ना। CN 2 टाइम्स है, 2 बार CN लिख दिए, CH है एक तरफ, OH है लिख दिया। अब देखिए इसका कहता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो अब खोलिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना होगा, सबको खोलना होगा। आंसर है, सुनेगा भाई, हल्ला नहीं, कै वो कार्बन है, 1 मिनट सुन लेगा, समझ आने लगेगी कैसे लिखाना है। 1 2 3 4, ये सीधे है, सीधा है ये ब्रांच में CH3 नीचे आएगा, इसका मतलब है कि इसको पहले खोल के स्ट्रक्चर बना देना होगा, तब बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, CH2 और इधर OH है, और अब यहां CH है और इसी पर प्रेजेंट है CH3, फिर CH है और इसी पे प्रेजेंट है CH3, और फिर से क्या है एक CH3, वो ये लिखा हुआ है। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर पे OH है, OH, ठीक है, 1 नंबर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर पे एक CH3 है, एक CH3 इधर है, बस लिख के छोड़ देंगे, तो कार्बन तो है ही है ना, कह रहा है बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, तो हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, कौन ही तो है ये है, यहाँ CH है, CH3 है, क्या B, उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, बड़ा खतरनाक, 1 2 3, यानी 3 को कार्बन ऐसे बनाते हैं, 1 2 3, अब ये तीनों पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन, इधर देखो ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, और कौन सा आइटम डाल दिए, और ये वो ये जो बचा इस पे क्या रख दिए, हो गया, कितना सुंदर लग रहा है ये, एकदम झंडा पताका सब है। यही होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन को एक्सपैंड करना। अब आप जितना प्रैक्टिस कर लो, घर जाके जितना चेन बनाना है आज बना लो, ठीक है, आप चेन कुछ भी बना सकते हो, लाइक दिस, देखो तरीका बता रहे हैं कि कैसे सोचना समझना शुरू करना, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे बना दे, है ना, फिर इसका लिखना, फिर इसमें ऐसे बना देना, उसका लिखना,
मतलब कुछ भी लिखो और उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन करो। ठीक है, चलिए।